देखो आज स्टार्ट करेंगे पैरेललोग्राम। जैसे क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारा पार्ट है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है। तो पैरेललोग्राम भी जो है उसी क्वाड्रिलेटरल का एक छोटा सा पार्ट है, याद रखना। ठीक है, पैरेललोग्राम ये कोई भी से पैरेललोग्राम तब कहलाता है जब मान लो ए बी सी एंड डी। ये पैरेललोग्राम तब होगा जब ए बी पैरेलल टू सी डी हो एंड ए डी पैरेलल टू बी सी हो। मतलब ये वाला लाइन इसके पैरेलल और ये वाला लाइन इसके पैरेलल। तो इस तरह का शेप क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम कहलाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? एंगल ए जितना होगा उतना ही एंगल सी शो करेगा। एंगल ए जितना होगा उतना ही एंगल सी शो करेगा, और दूसरा एंगल बी जितना होगा उतना ही एंगल डी शो करेगा। ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू कितना शो करेगा? डी शो करेगा हमारा। ठीक है। तीसरी बात ये है कि एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब ये क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होगा। ये वाला एंड ये वाला क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। बी और सी क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना बनाएगा? दोनों मिलके 180 डिग्री कहलाएगा। ठीक है। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री इन पैरेललोग्राम केसेस। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये कुछ थ्योरी है, इसको उतारो। अब हम लोग चलते हैं सॉल्व्स में। देखो ये तो छोटा सा थ्योरी पर है। हम लोग जनरली RS अग्रवाल एक्सरसाइज 16 पैरेललोग्राम चैप्टर जो सॉल्व करेंगे आज। ठीक है। RS अग्रवाल चैप्टर 16A एक्सरसाइज 16A में पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। उसका एंगल A है 110, ये एंगल 110 बोला, बाकी सब एंगल निकालने के लिए। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो, देख लो पहले, वी नो हम लोग जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात तुमको पता है। एंगल A कितना है? 110। ये एंगल B इक्वल टू 180। एंगल B इक्वल टू, ये प्लस है, उधर क्या बन जाएगा? माइनस बनेगा। तो कितना डिग्री आ गया आंसर? 70 डिग्री आ गया। ठीक है। B निकल गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि अगेन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भाई एंगल ए जितना होता है उतना ही एंगल सी होता है ना? तो बताओ एंगल ए कितना दिया हुआ था? एंगल ए गिवन है 110, तो एंगल सी, तो यानी एंगल सी मिल गया 110 डिग्री। और दूसरी बात लिखेंगे कि ये बात हम लोग को पता है कि एंगल बी जितना होता है उतना ही एंगल डी होता है। एंगल बी आया है 70, तो एंगल डी का वैल्यू कितना मिल गया? 70 डिग्री। ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो। क्लियर है बात ये वाला सम्स? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, हम क्वेश्चन लिखते हैं, तुम लोग भी लिखो। बोला है क्या क्वेश्चन नंबर 2 में कि 2 adjacent angles of parallelogram are equal. What is the measure of each angle? What is the measure of
ईच एंगल, ये बोला है निकालने के लिए। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। बोला दो एडजेसेंट एंगल का वैल्यू सेम है। देखो ध्यान से, एक मिनट रुक जाओ, देखो पैरेललोग्राम बना लो। ये हमारा पैरेललोग्राम, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। बोला है दो एडजेसेंट एंगल का वैल्यू सेम है, तो वैल्यू सेम है तो क्या लेके चलेंगे, हम मान के चल जाते हैं लेट द एंगल बी एक्स, है ना। हम मान लेते हैं कि लेट, देखो सॉल्यूशन बना रहे हैं, लेट द एंगल बी एक्स। तो हम लोग जानते हैं एडजेसेंट एंगल कौन है, ए और बी, इक्वल टू कितना होता है दोनों मिलके 180 डिग्री। और दोनों एडजेसेंट एंगल का वैल्यू क्या बोला है, सेम। सेम बोला है, इसका मतलब ये भी x तो ये भी कितना होगा x, इक्वल टू कितना हो गया 180, 2x इक्वल टू 180, 2 से काट दिए 90, x इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, सबका वैल्यू कितना हो जाएगा 90। तुम खुद ही सोचो, A के इक्वल C होता है, B के इक्वल D होता है, इसका मतलब चारों का वैल्यू क्या दे देगा, सेम 90 दे देगा। चारों वैल्यू 90 मिल गया। जल्दी से नोट डाउन करो। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, two adjacent angle of parallelogram are in the ratio 4:5. Find the measure of each angle. Find the measure of each angle. ठीक है। बोला एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट एंगल का रेशियो, इस बार इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिए थे, एडजेसेंट एंगल सेम है, और अब क्या बोल रहे हैं एडजेसेंट एंगल का रेशियो दे दिया है 4:5। देखो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट एंगल ए, एक को एंगल ए मान लेते हैं, कितना मान लेंगे 4x, और एक को एंगल बी मान लेंगे 5x। अब आता है सर ए और सी क्यों नहीं माने, क्योंकि यहाँ क्या बोला है दोनों एंगल क्या है आपस में एडजेसेंट है, तो या ए और बी ले लो, बी सी ले लो, सी डी ले लो, डी ए ले लो, लेकिन ए सी या बी डी नहीं होगा। एडजेसेंट मतलब आसपास वाला एंगल। चलो है देखो, अब पैरेललोग्राम ही बना देते हैं। ये पैरेललोग्राम तुम्हारा, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों मिलकर बनाएगा 180 डिग्री। एंगल ए हो जाएगा 4x, एंगल बी हो जाएगा 5x इक्वल टू 180। ऐड करेंगे तो 9x 180, 9 से काटेंगे 20, तो x इक्वल टू हो गया 20 डिग्री। ठीक है, बट ये आंसर नहीं है हमारा। हमारा आंसर देखो क्या है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए कितना है 4x, 4 इंटू 20, x के बदले 20 बिठा दिए तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू 5x, 5 इंटू एक्स का वैल्यू 20, कितना हो गया सी। और हम लोग ए और बी निकल गया, हम लोग को पता है जितना एंगल ए होता है उतना ही एंगल सी होता है, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 80, और जितना एंगल बी होता है उतना एंगल डी होता है, तो एंगल डी कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा चार वैल्यू क्या हुआ निकल गया, एक निकला ए, यहाँ निकला तुम्हारा एंगल बी, एंगल डी एंड एंगल सी। दिस इज योर फोर्थ वैल्यू ए बी सी डी। एडजेसेंट एंगल इक्वल बोलेगा तो एक्स एक्स लेके चलना, रेशियो दे देगा तो एक को 4x 5x लेंगे, क्योंकि रेशियो में 4 और 5 नहीं बिठाते हैं। रेशियो को जब भी नंबर अलग करते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट टर्म लेके हमेशा अलग करते हैं, 4x और 5x को लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 था, 4 में आते हैं। बोला क्या है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर एक है 3x माइनस 4 एंड 3x प्लस 16
फाइंड द ईच एंगल, सब एंगल का वैल्यू निकालने के लिए बोला। पैरेललोग्राम का जो एडिशन एंगल क्या क्या है, एक है 3x - 4, एक है 3x + 16, और तुमको निकालने के लिए दिया है कि सभी एंगल्स का वैल्यू को निकाल के बताओ। अगर ये एडिशन एंगल की बात किया तो लॉजिक सेम है, फर्स्ट वाला को क्या मान लेंगे एंगल ए, सेकंड वाले को क्या मान लेंगे एंगल बी, और दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल ए इक्वल टू 3x - 4, एंगल बी इक्वल टू 3x + 16, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 3x - 4, एंगल बी है 3x + 16 इक्वल टू 180 डिग्री। 3x और 3x ऐड होके हो जाएगा 6x, 16 - 4 हो जाएगा 12 इक्वल टू 180, प्लस 12 है उधर के बन जाएगा -12, 6x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 168, और 6 से काटेंगे तो x इक्वल टू आ गया 28, ठीक है। x का वैल्यू कितना मिल गया 28, बट ये वैल्यू तो रियल आंसर है नहीं। एंगल a कितना है 3x - 4, x के बदले में 28 बैठा, -4, 84 - 4 कितना आ गया 80 डिग्री आया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एंगल बी। एंगल बी कितना है 3x + 16, यानी 3x के बदले 28 + 16, यहाँ पे हो जाएगा 84 + 16 दैट इज 100 डिग्री। और एंगल ए जितना होता है उतना ही एंगल सी होता है, तो एंगल सी भी कितना निकल गया 80। एंगल बी जितना होता है उतना ही एंगल डी होता है, तो एंगल डी कितना निकल गया 100, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। जल्दी उतारो, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखो ऑपोजिट एंगल का मतलब है ये तुम्हारा अगर पैरेललोग्राम है तो ये ए बी सी और डी ये है ऑपोजिट एंगल, और इन दोनों का सम कितना बोल रहा है 130 डिग्री है। देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना दिया हुआ है 130 डिग्री। अच्छा एक बात हम लोग जानते हैं ना कि जितना एंगल ए होता है उतना ही एंगल सी होता है, ए और सी आर इक्वल, ये बात तो पता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी के जगह ए लिख सकते हैं। बात है कि क्यों सर, तो हम बोल सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए होता है, यानी सी के प्लेस में क्या लिख सकते हैं एंगल ए लिख सकते हैं। एंगल ए और एंगल ए कितना मिल जाएगा 2 एंगल ए इक्वल टू 130 डिग्री, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 65, यानी एंगल ए कितना हो गया 65 डिग्री। समझ में आया बात। इसके बाद अगेन हम लोग जानते हैं कि अच्छा यहाँ ये इसको इक्वेशन 1 मानो, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 ले लिए। इक्वेशन 1 क्या दिया था एंगल ए और एंगल सी कितना होता है 130, एंगल ए निकला है 65, एंगल सी 130, एंगल सी 130 - 65, तो एंगल सी कितना मिल गया 65 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल सी निकल गया, ठीक है। इसके बाद बी और डी निकालने का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो, हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों मिलकर कितना बनाता है 180 डिग्री, ये बात तो पता है। एंगल ए कितना निकाले हम लोग 65 निकाले हैं, एंगल बी इक्वल टू 180, ठीक है। ये प्लस 65 है उधर आगे बन जाएगा कितना -65 बन जाएगा, तो एंगल बी कितना निकल गया 115 डिग्री, और एंगल बी जितना होता है उतना ही एंगल डी बी होता है, तो एंगल डी बी कितना आ गया 115 डिग्री। तो ये आ गया, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल का सम दिया हुआ है, तो ए और सी की जगह फिर ए बैठाएंगे क्योंकि सी और ए आपस में क्या होता है इक्वल होता है हमारा, तो ये सम्स इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट डाउन करें इसको। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
भाई सुबह सुबह 6 बजे क्लास में तुम लोग को मजा आता होगा। जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5। इस बार टू एंगल नहीं बोला है, इस बार टू साइड्स बोला है। आस्ते थोड़ा सा डिफरेंस है ये वाला क्वेश्चन। बोला क्या है कि टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are in the ratio 5:3 and its perimeter is 64 centimeter। ठीक है। find the length of its side, find the length of its sides। देखो एंगल का रेशियो देता तो हम लोग क्या लिखते, a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एडिशन बोलता तो, ऑपोजिट बोलता तो क्या लिखते, एंगल a प्लस एंगल c इक्वल टू दिस, है ना। लेकिन यहाँ पे साइड बोला, एक मिनट ठहर जाओ, साइड देखो कैसे करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट द साइड्स इज, एक को मान लिए कितना 5x और एक को क्या मान लिए 3x। 5:3 दिया ना, तो हम बोले थे रेशियो से जब भी अलग करेंगे तो x लेके चलेंगे, कांस्टेंट हम x मान के चलेंगे। तो एक को क्या मान लिए 5x, एक को मान लिए 3x। पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है, देखो ध्यान से, पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ध्यान देना बात को। तो मान लो इसको अगर 5x लेते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 5x, और इसको 3x लेते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा क्या चीज दिया है, वो एक्स्ट्रा बोला है पेरीमीटर। वो पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर दिया है 64। तुम्हारे हिसाब से पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यही होता है पेरीमीटर फॉर्मूला। पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स 64। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब सबको ऐड कर दो, मतलब 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x जोड़ दिए सबको। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 64। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 5 10 16x आ जाएगा, 16x 64, 16 4 जा 64, x इक्वल टू कितना मिल गया 4। बट ये आंसर नहीं है, ये x का वैल्यू निकला है। और देयरफॉर साइड्स आर, तो पहला साइड क्या माने थे हम लोग 5x, इसका मतलब 5 into 4 कितना निकल गया 20 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या माने थे 3x, यानी 3 into 4 कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। आ गया आंसर, एक हो गया 20 और एक हो गया 12। जल्दी से नोट करो। चलो अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आस्ते आस्ते क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, 7 के बाद जो भी सम्स है ना वो रेक्टेंगल और क्या बोलते हैं रोम्बस के ऊपर है। तो भाई वो पैरेललोग्राम का सम्स नहीं है। तो जब हम लोग रेक्टेंगल में इंटर करेंगे, रोम्बस इंटर करेंगे, तो वो उस वाला सम्स वहां पे जो है डिस्कस किया जाएगा। 7 तक ही पैरेललोग्राम का सम्स है, तो 7 तक ही बनाएंगे। 7 नंबर सम्स इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम is 140 centimeter if one of the side is longer than the other by 10 centimeter, find each side। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस इंग्लिश का मतलब क्या है, इफ वन ऑफ द साइड, इसका मतलब है एक साइड दूसरे साइड से 10 ज्यादा है। दो ही साइड होता है, बाकी तो उसके पैरेलल इक्वल होता है। देखो हम तुमको डायग्रामेटिक बताते हैं, एक मिनट ठहर जाओ। बोला क्या है, एक साइड अगर x लेते हैं तो इसका दूसरा, तो ये x है तो ये भी x होगा, तो दूसरा साइड जो उससे 10 ज्यादा है, मतलब दूसरा साइड कितना लेना पड़ेगा x + 10।
समझा ना बात, 10 ज्यादा बोला है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट फर्स्ट साइड क्या मान लेंगे x, तो अदर साइड कितना हो जाएगा x प्लस 10, ठीक है। पेरीमीटर वो लोग दे दिया है, कितना दिया भाई पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया है वो लोग 140 सेंटीमीटर। और हम लोग क्या जानते हैं पेरीमीटर फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड, जितना भी साइड है सबको जोड़ देंगे, जितना भी साइड है सबको जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 10 फिर x एंड x प्लस 10 कितना हो गया 140। यहाँ पे हो गया 4x प्लस 20 इक्वल टू 120, तो 4x इक्वल टू 140 एंड 140 प्लस 20 माइनस 20 हो गया, तो 4x इक्वल टू 120, 4 से काटेंगे 30, तो x इक्वल टू कितना मिल गया 30। तो हमारा फर्स्ट साइड कितना निकल गया, फर्स्ट साइड था x, वैल्यू आया 30 सेंटीमीटर। अदर साइड क्या है x प्लस 10, इसका मतलब 30 प्लस 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। तो पैरेललोग्राम में 1 से लेकर 7 तक पैरेललोग्राम का सम्स था आपका एक्सरसाइज 16A में RS अग्रवाल का बुक क्लास 8 बना दिया गया। तो ये था 1 से लेकर 7 तक का आंसर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।